राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो दिन होता है वह सबसे शुभ और पवित्र दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो दिन है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। कुल हमारे हिंदू धर्म में कुल एकादशियाँ जो होती है दोस्तों 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या अमल मास लग जाता है तो उनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति जहाँ तक व्रत रखता है भगवान विष्णु जी के समक्ष, तो उससे अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ और पुण्यदायी माने जाने वाली एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। यह जिसे दोस्तों देवउठनी एकादशी कहा जाता है। आज देवउठनी एकादशी जो है 25 नवंबर के बुधवार के दिन यानी आज के दिन जो है देवउठनी एकादशी का दिन है। इस एकादशी को दोस्तों हरि प्रबोधिनी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच श्री विष्णु ने श्रृंग सागर में शयन करते हैं और फिर भादो शुक्ल एकादशी को करवट बदलते हैं। पुण्य की वृद्धि और धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले श्री विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को निद्रा से जागते हैं। इसी कारण से सभी शास्त्रों में इस एकादशी का फल अमोघ्य पुण्य फलदायी बताया गया है। देवउठनी एकादशी जो है दिवाली के बाद आती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा के बाद उठते हैं, इसीलिए दोस्तों उसे देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसे देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। और मान्यता के अनुसार दोस्तों भगवान विष्णु 4 महीने के लिए श्रृंग सागर में निद्रा करने के लिए कारण चतुर्मास में विवाह और मांगलिक कार्य जो है थम जाते हैं। फिर देव उत्थान एकादशी पर भगवान के जागने के बाद शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आज से जो है शुभ जो है मुहूर्त यानी तो शुभ मांगलिक कार्य जो है उनकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इसके अलावा इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह का भी धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है। दोस्तों, इस वर्ष जो देव उत्थान एकादशी व्रत है वो 25 नवंबर बुधवार के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार 25 नवंबर को एकादशी तिथि अभी शुरू होने वाली है। उसका समय है दोस्तों दोपहर 2:42 से वो एकादशी जो है लग जाएगी। वहीं एकादशी तिथि समापन होगी 26 नवंबर शाम 5:10 को जो है ख़त्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने जो आपको दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक जो हैं देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष प्रतिमा के आगे सुगंधी धूप बत्ती और दीपक अवश्य ही लगाता है तो उससे भक्त की भगवान विष्णु सारी परेशानियाँ दूर करते हैं। और ऐसे ही देवउठनी एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और भगवान का जो नाम है आपको अवश्य ही लेना चाहिए। इससे भी आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों, जो भी जातक इस दिन व्रत उपवास करके इन विशेष जगहों पर दीपक लगाते हैं तो उनके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको इस एकादशी के दिन कौन सी जगह ऐसा काम करें, ऐसा दीपक लगाएं जो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, लक्ष्मी पूजन। देवउठनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी विधिवत पूजा जरूर होती है। याद रखें, ऐसा करने पर ही आपको पूजा का पूर्ण फल आपको है मिल पाता है और व्यक्ति को माँ लक्ष्मी जी का जो है आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसे ही दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भी दीपक लगाएं, यानी ऐसा माना जाता है कि पीपल को जो है दोस्तों देव वृक्ष भी माना जाता है और पीपल में जो है भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। तो दोस्तों, यही वजह है कि देवउठनी एकादशी के दिन अगर शाम के समय आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे गाय की घी का दीपक जलाते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। और दोस्तों, ऐसे ही आज का दिन भी तुलसी विवाह का भी दिन है। तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी का विवाह करने की भी परंपरा है। इस दिन हर सुहागिन महिला को यह विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में तुलसी विवाह एकादशी की शाम के समय आप भी तुलसी जी के समक्ष जो भी जातक जो हैं शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
मंत्र का जाप करता है और माता तुलसी जी को जो है पूजा करते समय लाल चुनरी चढ़ाता है, ओढ़ाता है, तो भी दोस्तों उनके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। ऐसे ही दोस्तों एकादशी की शाम जो है घर के मुख्य दरवाजे की दोनों तरफ जो भी जातक इस दिन आपको विशेष करके घर के मुख्य दरवाजे की दोनों कोनों में, मुख्य दरवाजे की दोनों साइड दीपक आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। और ऐसे ही एकादशी के दिन घर के हर कोने में एक दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी जी की आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जो है आपको नई नई सफलता अवश्य ही देखने को मिलती है। और दोस्तों देवउठनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। शंख में गंगा जल भर के भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। और भगवान विष्णु जी को जो है प्रबोधिनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को पीले रंग का प्रसाद आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को पीले रंग का प्रसाद और फल चढ़ाने पर वो बहुत ही जल्द खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद जो है भक्तों पर बनाए रखते हैं। और दोस्तों अगर आप भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे, तो देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से धन लाभ होता है, आर्थिक जीवन में आ रही परेशानियां भी जो है बहुत ही जल्द दूर हो जाती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी प्रथा है। इस एकादशी को तुलसी के पौधे और भगवान शालिग्राम विधि विधान से विवाह करें। संध्या काल में तुलसी के पौधे पर एक घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति और वैभव का आगमन जो है अवश्य ही होता है। और दोस्तों कच्चे दूध से करें भगवान विष्णु जी का अभिषेक। देवउठनी एकादशी के दिन एक लोटा जल में गाय के कच्चे दूध को मिलाकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करने से सारे पाप धुल जाते हैं। साथ ही ये उपाय शरीर के रोग दोष जो है सारे दूर करते हैं। और दोस्तों एकादशी की शाम के समय, शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर ना रखकर किसी कपड़े पर आपको जो है रख देना चाहिए या फिर किसी दूसरी चीज़ पर उस दीपक को रख दीजिएगा। ऐसा करने से जो है माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों ऐसे ही पीने के पानी के बर्तन के पास अगर घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को आपको नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके ही जलाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों इस एकादशी की शाम आपको इन विशेष जगहों पर जो है दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए।